चिल्ड्रन, आज हम डिस्कस करेंगे। मैंने एक असाइनमेंट दी थी एनसीईआरटी की कुछ क्वेश्चंस की, तो काफ़ी बच्चों ने उसमें अच्छा परफॉर्म किया, पर कई बच्चों का उसमें कुछ डाउट्स थे। तो लेट अस डिस्कस दिस असाइनमेंट। मैट्रिक्स की असाइनमेंट थी ये। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था आपका, देखिए इसमें दे रखा है कि इफ़ ए इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, ये दे रखा है आपके पास, एंड ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, देन। तो एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है चिल्ड्रन। आपने क्या करना था इसमें, ये ए स्क्वायर है आपके पास, इसको आप लिख दो ए इंटू ए। अब हमने क्या किया कि ये है आपके पास अल्फ़ा बीटा, दिस इज़ गामा माइनस अल्फ़ा, और यहाँ पे है अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर दो। देखो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें फर्दर, तो यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, और यहाँ आ गया आपका अल्फ़ा अल्फ़ा गामा माइनस अल्फ़ा गामा। अब इस तरफ को करो अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, और इस तरफ को करो, देखो आपके पास आ गया बीटा गामा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। जब आप चिल्ड्रन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ 0, यहाँ भी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा आ गया। अब चिल्ड्रन यहाँ पे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखा है एक तरह से, तो आपके पास यहाँ पे ये दे रखा है 1 0 0 1 के बराबर। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1। चाहे आप इसको कंपेयर कर लो, चाहे इसको कंपेयर कर लो। तो अगर इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। इसमें ये वाली जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन एक्यूरेट है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एक प्रिंटिंग मिस्टेक थी चिल्ड्रन यहाँ पे, तो इसका क्रेडिट जो है उन बच्चों को ज़रूर मिलेगा, सभी बच्चों को मिलेगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक थी यहाँ पे। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। अब चलते हैं आगे चिल्ड्रन। जो अगला क्वेश्चन है आपका, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है ये, इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। चलिए मान लिया जाए अगर कोई मैट्रिक्स आपका, अगर ए आपका सिमेट्रिक है चिल्ड्रन, अगर ए सिमेट्रिक है तो इसका मतलब है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका मतलब हो गया कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। अच्छा, अब ए ट्रांसपोज की जगह अगर आप ए लिख देंगे चिल्ड्रन तो इज इक्वल टू माइनस ए, इसको इस तरफ को ले आओ चिल्ड्रन, ए प्लस ए इज इक्वल टू 0, 2a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0। इस तरह से इसका जो आंसर है वो बी पार्ट है चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 2 का। आगे चलते हैं हम इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में। कहता कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है ये, कि आपके पास इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो आपने इसकी वैल्यू निकालनी है इसमें। देखो चलिए, आपके पास गिवन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, आप इसको सिंप्लीफाई करिए। ये है आई प्लस ए क्यूब माइनस 7a। चलो सोल्व करो इसको, यह आ जाएगा आपका आई क्यूब प्लस ए क्यूब
3IA ब्रैकेट I प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला चिल्ड्रन सब बच्चों ने पढ़ रखा है। थोड़ा सिंप्लीफाई करो इसको, I क्यूब प्लस इसको तोड़ दो चिल्ड्रन, जैसे ए स्क्वायर इंटू ए कर दो, प्लस इसको भी सिंप्लीफाई कर दो, ये आ जाएगा आपका 3I स्क्वायर ए प्लस 3IA स्क्वायर माइनस 7A। मैंने आपसे पीछे एक बार डिस्कस की थी, आपको ध्यान होगा कि जो आई स्क्वायर होता है वो आई के बराबर होता है, तो आई क्यूब जो है चिल्ड्रन वो फिर आई स्क्वायर इंटू आई हो जाएगा। देखो अगर इसको आप ब्रेक करेंगे ना तो आई, तो ये भी आई स्क्वायर ही हो गया, आई इंटू आई तो इज इक्वल टू आई। तो सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि आई क्यूब की जगह मैंने आई लिख दिया यहाँ पे। ए स्क्वायर इसने ऑलरेडी देखा है ए के बराबर है, तो प्लस यहाँ पे ए इंटू ए आ गया प्लस 3I इंटू ए आ गया। ये देखो आई स्क्वायर आई लिख दिया मैंने यहाँ पे, और प्लस 3I, यहाँ ए स्क्वायर की जगह भी मैंने ए लिख दिया माइनस 7A। अब आप इसको भी फर्दर अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, जब इसकी हम फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। देखो आई इंटू ए जो है चिल्ड्रन ये भी ए के ही बराबर होता है, तो ये 3A हो गया, ये भी 3A हो गया, ये माइनस 7A हो गया। यहाँ भी आप ए लिख दो अब, तो आपके पास क्या आ गया, आई आ गया प्लस ए आ गया प्लस 3A आ गया प्लस 3A आ गया माइनस 7A आ गया। देखो ये सारा कट गया, आपके पास सिर्फ आई बचा, 3 + 3 7, ये सारे कट गए एंड यू गेट आई। तो इसका आंसर आपका सी पार्ट है। तो ये काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन ये एक्यूरेट है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर, मैंने जो आपसे बात की क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 4 की चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 4 में, if A and B are symmetric matrices of the same order then चलिए हम बात करते हैं। हमने इसमें क्या करना है कि आपके पास, अच्छा ये दोनों आपके अगर सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो इसका तो सीधा मतलब ये हो गया कि A ट्रांसपोज भी A के बराबर है और B ट्रांसपोज भी B के बराबर है। तो आपने कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल आप इसमें AB माइनस BA इसका ट्रांसपोज निकाल लो। देखो इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया आपका AB ट्रांसपोज माइनस BA ट्रांसपोज। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे आएगा B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। अब अगर आप ये वैल्यू ऊपर की भर देंगे चिल्ड्रन ये वाली, तो यहाँ आपके पास BA आ गया और यहाँ माइनस AB आ गया। इसमें माइनस आप कॉमन ले लो बाहर, तो AB माइनस BA। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये चीज़ इसके बराबर है, नेगेटिव में है, तो ये आपका एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, सो द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक हो गया चिल्ड्रन। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास ये क्वेश्चन है, आपके पास इसमें ये दे रखा है, देखो A प्लस A डैश A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1। तो आपने कुछ नहीं करना, A की जगह ये वैल्यू भर दो। देखो हमने लिखा है यहाँ पे कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे हमने लिखा साइन अल्फा और यहाँ पे कॉस अल्फा, प्लस यहाँ इसका ट्रांसपोज आपने लेना। तो देखो आपके पास ये कॉस अल्फा आ गया, ये चीज़ ट्रांसपोज में नीचे आ जाएगी यहाँ पे ऐसे, और ये हमने ऐसे को लिखा ना, ये ऐसे को लिखा, यहाँ पे आ गया आपका साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो चलिए चिल्ड्रन दिस इज इक्वल टू 1 है ये, तो 1
आप समझते हो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये भी आई है ना, तो आपके पास यहाँ पे आ गया 1 0 0 1 ऐसे। तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग। देखो आपको मल्टीप्लाई करने आता है, यहाँ पे आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे प्लस का साइन है ना चिल्ड्रन, प्लस ऐड करना आपने, तो आया 2 कॉस अल्फा, यहाँ पे ऐड करेंगे 0 आ जाएगा, यहाँ ऐड करेंगे 0 आ जाएगा, यहाँ भी 2 कॉस अल्फा आ गया, और इक्वल टू है आपका 1 0 0 1। तो सिंपल सी बात अगर करेंगे तो देखो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 आ गई, कॉस स्क्वायर अल्फा हाफ हो गया चिल्ड्रन। यहाँ से और थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, तो हमने यहाँ से कॉस अल्फा निकाल लिया प्लस माइनस 1/√2। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू जो है आपके पास वो आ जाएगी। यहाँ पे कॉस स्क्वायर नहीं है ना, मैंने थोड़ा गलत लिखा है, ये सिंपल सी बात है। यहाँ पे कॉस अल्फा की वैल्यू हाफ आ रही है, तो अल्फा 60 डिग्री है, 60 डिग्री आपके पास π/3 होता है चिल्ड्रन। तो इसका बी पार्ट ऑप्शन है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। दिस इज बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बात करते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर जो 6 और 7 है, उसके रिगार्डिंग आपसे बात करते हैं चिल्ड्रन। देखो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ आपसे क्वेश्चन नंबर 6 की। ये इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है ऊपर, आप देख रहे हैं इसमें एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू आर मैट, इन सब के ऑर्डर दे रखे हैं। ये जितने भी मैट्रिक्स हैं एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी, इनके ऑर्डर दे रखे हैं और आपने ये क्वेश्चन सोल्व करना है। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। आपके पास जो पी है, पी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है, पी का ऑर्डर है, देखो यहाँ पे सबसे पहले इसने P लिया, तो P का ऑर्डर आपके पास है P क्रॉस के, P क्रॉस के, और K का जो P Y, और Y का जो यहाँ पे भी थोड़ी सी मिस्टेक है चिल्ड्रन, मेरे ख्याल में यहाँ पे P Y आएगा यहाँ पे, है ना। सो दिस इज अगेन अ प्रिंटिंग मिस्टेक। यहाँ पे आपके पास है पी के, इसका ऑर्डर पी के है, और इसका ऑर्डर आपका 3 क्रॉस के है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो अगर ये ऐसे है तो आप देख रहे हो, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे पी वाई, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन तभी हुई क्योंकि यहाँ पे के की वैल्यू क्या है आपके पास 3 है, तो के की वैल्यू तो आपको यहाँ से मिल गई। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे W वाला मैट्रिक्स लेते हैं, W वाला, तो उसका ऑर्डर है n क्रॉस 3, उसका ऑर्डर है n क्रॉस 3, और Y का ऑर्डर तो यही है ऊपर जो हमने लिखा अभी 3 क्रॉस k, है ना। पर आपको पता है कि फिर जो WY होगा उसका ऑर्डर आपका n क्रॉस k हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया चिल्ड्रन कि PY प्लस WY, इसका जो ऑर्डर है वो आप देख सकते हो यहाँ पे। ये तभी पॉसिबल है कि अगर आपके पास यहाँ पे क्या हो जाए, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे P आपका किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे P जो है, यहाँ पे ये P, ये किसके बराबर हो जाएगा, N के बराबर, तभी पॉसिबल है ये, है ना। तो आप यहाँ पे P की वैल्यू N हो जाए, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो ऑप्शन बन रही है वो K की वैल्यू ये आ रही है और P की वैल्यू N आ रही है ना ऑप्शन में। तो इसका जो ऑप्शन है हमारे पास वो होना चाहिए, यानी K की वैल्यू 3 और P की वैल्यू N, P की वैल्यू N। यहाँ पे भी मेरे ख्याल में ऑप्शन में गड़बड़ है, यहाँ पे P इज इक्वल टू N आना चाहिए चिल्ड्रन, है ना। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। तो आगे हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर
7 की। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है इसने? क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है कि आपके पास देखो यहाँ पे x का ऑर्डर है 2 क्रॉस n, और यहाँ पे और तो 7x का ऑर्डर भी यही हो जाएगा, 2 क्रॉस n ही हो जाएगा। अच्छा, उस तरफ जो z है इसका ऑर्डर आपके पास दे रखा है 2 क्रॉस p, तो 5z इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस p हो जाएगा। तो अगर आप इस चीज़ को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको पता है कि ऑर्डर उसके लिए सेम होना चाहिए। तो ये तभी संभव है कि अगर आपके पास यहाँ पे n और p आपस में बराबर हो जाए, यानी n इज इक्वल टू p हो जाए, n इज इक्वल टू p हो जाए। तो आंसर टू दिस पार्ट इज n इज इक्वल टू p। आंसर टू दिस पार्ट इज इसने पूछा है कि इसका ऑर्डर क्या होगा, तो यहाँ पे भी ऑप्शन में गड़बड़ है। दिस इज n इज इक्वल टू p आपका इसका आंसर होना चाहिए। तो आंसर टू दिस पार्ट इज D। ठीक है चिल्ड्रन, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर, इसका आंसर होना चाहिए 2 क्रॉस n, है ना, B पार्ट ही होना चाहिए इसका, यानी आपका जो ऑर्डर है वो सेम रहेगा। n इज इक्वल टू p हो गया तो फिर इसका ऑर्डर आप क्या लिखेंगे? 2 क्रॉस p। अगर n एंड p बराबर है तो आंसर इज B। आंसर टू दिस पार्ट इज B, यानी n p के बराबर हो गया तो आप इसका जो ऑर्डर लेंगे वो 2 क्रॉस n लेंगे, 2 क्रॉस p लेंगे या 2 क्रॉस n लेंगे, पर 2 क्रॉस n है इसमें बट 2 क्रॉस p इसमें है नहीं, इसलिए तो इसका आंसर आपका B पार्ट है। आगे चलते हैं चिल्ड्रन, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका, उसमें ये क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हम चले अगर तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में चिल्ड्रन ये चीज़ इक्वल होती है, यानी m और n आपस में बराबर होते हैं। तो इसका सीधे सीधे आंसर आपका 8 का C पार्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास वो है क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में भी कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो यहाँ पे जो x की वैल्यू है ना, 2 मैट्रिसेस जो हैं ये इक्वल तभी होंगे अगर आप यहाँ इक्वल चाहते हैं। कब होंगे इक्वल? अगर आपके पास 3x प्लस 7 जो है वो 0 हो जाए, यानी 3x इज इक्वल टू -7 हो जाए, यानी x की वैल्यू -7/3 हो जाए, या फिर 5 इज इक्वल टू y-2 हो जाए, या फिर 7 इज इक्वल टू y हो जाए। पर ये संभव नहीं है। देखो यहाँ पे ऐसी कोई ऑप्शन है नहीं इसमें, है ना। आप देख रहे हो कि x की वैल्यू 7/3 कहीं पे भी नहीं है, तो इसका आंसर सीधे सीधे B है क्वेश्चन नंबर 9 का। अंडरस्टूड चिल्ड्रन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस। देखिए यहाँ 3 क्रॉस 3 में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? 9। 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स में 3, 3, 6, 3, 9 हो जाएंगे, और एंट्रीज 2 है तो इसका आंसर होता है 2n। तो 2^9, तो इसका आंसर है 512 चिल्ड्रन। तो इसका D पार्ट आंसर है। इस तरह से अगर हम आगे चले, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11। अब इस 11 वाले क्वेश्चन में तो सिंपली का आपने स्क्वायर मैट्रिसेस है तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर दो। देखो a प्लस b और यहाँ पे है a माइनस b। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे ही लिख दो फिर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी ए माइनस ए बी। तो मेरे ख्याल में ये तो सीधे सीधे आपका C ऑप्शन है, जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11 की मैंने आपसे बात की। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में ये कह रहा है कि A आपके पास दे रखा है, B दे रखा है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 12 में, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो A का ऑर्डर है,
ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है ए आई जे वो है 2x3 और जो बी मैट्रिक्स है इसका बी आई जे इसका ऑर्डर है 3x2। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये आप इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि ए बी भी डिफाइंड है, ए बी भी डिफाइंड है और बी ए भी डिफाइंड है। तो जब ये दोनों डिफाइंड है, ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड है, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं चिल्ड्रन। चाहे आप ए को बी से मल्टीप्लाई करो, चाहे बी को ए से मल्टीप्लाई करो। तो आंसर टू द 12th पार्ट इज सी, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद अब मैं आपसे बात करूंगा इसमें नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर, चलिए बात करते हैं आपसे 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कह रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है आपके पास ये कौन सा मैट्रिक्स है। तो सिंपल सा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है चिल्ड्रन, ये है ना, स्केलर तो नहीं है, ये डायगोनल मैट्रिक्स इस तरह से होता है ना, यूनिट मैट्रिक्स। तो इसका वैसे आंसर आप डायगोनल भी कह सकते हो, डायगोनल एलिमेंट्स हैं, और इसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो इसका ऑप्शन आप बी और डी दोनों दे सकते हैं चिल्ड्रन, है ना। पर चलो आपने जो भी आप इसका आपने आंसर दिया होगा। नाउ आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सेम ऑर्डर है तो आपने कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, इस पूरे का ट्रांसपोज लेना आपने। तो हमने लिख दिया यहाँ पे ए बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे चिल्ड्रन तो ये एक तो आपका बी आ जाएगा और ए ट्रांसपोज आएगा, और ए यहाँ पे आ जाएगा बी ट्रांसपोज, और इसको भी अगर आप थोड़ा सा माइनस बाहर ले लेंगे तो ये आ जाएगा ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नेगेटिव में आ रहा है ये चीज़, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है 14 वाला। सो अंडरस्टूड चिल्ड्रन। इस तरह से हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कह रहा है ये कि ए आपके पास दे रखा है, इसमें ये कौन सा मैट्रिक्स है आपने ये सिर्फ बताना है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स और डायगोनल दोनों ऑप्शन इसमें चल पड़ेंगे, है ना। तो यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है ये, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस। तो ये चिल्ड्रन सिमिलर क्वेश्चन है। देखो अब ये तो आपने अभी पीछे जो डिस्कस किया 0 2 एंट्री 9, इसमें टोटल एलिमेंट्स हैं 2⁹9 512। आंसर टू दिस पार्ट इज डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में अगर हम आए तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है ये, लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 17 में छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। ये तो आपके पास यहाँ पे 2x + y 7 दे रखा है और 5x - 7y ले लो, सिंप्लीफाई कर दो इसको चिल्ड्रन, 5x - y = 7 कर लो। ये वाली चीज़ आप इसके नीचे लिख लो = 7, इनको आप ऐड कर लो 7x = 14। तो x की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, x की वैल्यू यहाँ लिखेंगे तो 4 + y = 7 आ गया, y की वैल्यू आपकी 3 आ गई। तो x = 2 y = 3। आंसर इज बी पार्ट। ये सबसे आसान क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी बच्चों को आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 18 वो क्वेश्चन है जो ये वाले क्वेश्चन में अभी चिल्ड्रन मुझसे यहाँ शायद प्रिंटिंग मिस्टेक थी, यहाँ पे कॉस लिखा था मैंने, तो इसलिए इसका भी आपको क्रेडिट मिलेगा। तो हमने इसमें फाइंड आउट करना है a - b। पर आप देखोगे हमने अभी एक टॉपिक पीछे डिस्कस किया मैट्रिसेस, ये
इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही क्वेश्चन है ये। मैं अगर इसको सीधा सिंप्लीफाई कर दूं तो देखिए चिल्ड्रन, यहाँ पे आएगा 1/पाई, यहाँ मैंने लिखा साइन इनवर्स एक्स पाई, देखो यहाँ माइनस का साइन है तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स पाई। चलिए ये आ गया। दिस माइनस दिस करेंगे चिल्ड्रन तो ये 0 आ जाएगा, और दिस माइनस दिस करेंगे ये भी 0 आ जाएगा। दिस यहाँ पे भी आप 1/पाई बाहर निकालो और अंदर आ जाएगा आपका यहाँ पे कॉट इनवर्स पाई एक्स, कॉट इनवर्स पाई एक्स प्लस टैन इनवर्स पाई एक्स, ये आ जाएगा। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको एक प्रॉपर्टी याद है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स चिल्ड्रन, वो तो आपके पाई/2 होता है। ये लो यहाँ 0 लिखा आपने, यहाँ 0, 1/पाई, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स ये भी पाई/2 होता है। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ये, जिनको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आता है वो बच्चे तो इसका आंसर एकदम लिख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास 1/2 0 0 1/2 आ गया चिल्ड्रन। और इसमें भी अगर आप हाफ, अगर आप इसमें बाहर ले लो, हमने यहाँ पे हाफ बाहर ले लिया, आपके पास यहाँ पे 1 0 0 1 आ गया, तो इसका आंसर ऑब्वियसली है कि हाफ आई है। तो आंसर टू दिस पार्ट इज डी। अच्छा क्वेश्चन था, किसी बच्चे ने मुझसे पूछा भी था कि सर इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दो। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 18। हम बात करते हैं आपसे अब अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19 की बात चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है ये कि यहाँ पे देखो ए जो मैट्रिक्स है 19 क्वेश्चन में, इसका ऑर्डर है 3x m, और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो है 3x, इसका 3x m है और बी का 3x n है। अच्छा, साथ में इसने दे रखा है कि m इज इक्वल टू n दे रखा है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ये वाला, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3x n। बाकी ऑप्शन तो नहीं है ना इसमें, तो सीधे सीधे इसका ऑप्शन क्या हो गया डी पार्ट। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी पार्ट। अगेन दिस इज, इट वाज एन इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20th जो था आपका, चलिए हम उसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20th की। क्वेश्चन नंबर 20th में तो ये सीधा सीधा आपसे ए स्क्वायर की बात कर रहा है चिल्ड्रन, तो ये तो सिंपल आप मल्टीप्लिकेशन ही ले लो, है ना। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही तो है, 0 1, आइडेंटिटी तो नहीं है ये, पर आप चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। दिस इज 0 1 1 0, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 आ गया प्लस 1 आ गया, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, 1 प्लस 0, तो चिल्ड्रन ये आई के बराबर आ गया। और आई आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका कौन सा वाला है डी पार्ट, है ना। द आंसर टू दिस पार्ट इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका जो आंसर है दैट शुड बी क्या आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 20th का आंसर आपके हिसाब से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो इसमें यही है, डी पार्ट है इसका 20th का आंसर। ओके, तो नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में चिल्ड्रन यहाँ पे ए स्क्वायर की बात कर रहा है ये, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है एक तरह से। तो आप कह सकते हो यहाँ पे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा ये, यानी ये आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए पार्ट इसका आंसर होगा। सीधे सीधे आप देख रहे हो, अभी जैसे हमने ऊपर किया, यहाँ पे आप ये समझो कि ए मैट्रिक्स आपका इस तरह से 1 0 0 1 है, तो ऑब्वियसली है, मतलब ये आई ए जो है यहाँ पे वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आई स्क्वायर जो है वो आई होता है, तो इसलिए इसका आंसर आपका ए पार्ट है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 21।
क्वेश्चन नंबर 22 में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में आपके पास क्या दे रखा है यहाँ पे 22 में ये जो मैट्रिक्स है, अगर आप जैसे ए मैंने यहाँ पे लिखा 1 0 0 0 2 0 0 0 4, आप इसका ट्रांसपोज ले लीजिए। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो देखो 1 लिखा, 0 0 नीचे लिखा, 0 लिखा, 2 0 लिखा, 0 0 4 लिखा। तो आप देख रहे हो ये ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, इसलिए ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आंसर इज बी पार्ट। इसी तरह से आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में भी चिल्ड्रन आप सेम ही फंडा करेंगे। आपने क्या करना है, ये ए मैट्रिक्स है, जैसे ये ए है तो आपके पास है ये 0 -5 8 5 0 12 -8 -12 0। आप इसका ट्रांसपोज ले लो, तो जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास ये 0 आ गया, -5 नीचे आ गया, 8 आ गया, 5 0 12 -8 -12 0। इसमें से आप बाहर माइनस निकाल लो। आप बाहर माइनस निकालेंगे, जो अंदर बचा आपका वो ए तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है चिल्ड्रन, ही है राइट। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 24 में अगर हम चले, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है ये देखो, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कि आपके पास यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिया हमने, ए आई जे, इसका ऑर्डर है m क्रॉस n। बी मैट्रिक्स लिया हमने, बी आई जे, इसका ऑर्डर है p क्रॉस q। ठीक है, ये आपके पास दे रखा है। तो अगर आप यहाँ पे सिंपल सी बात देखो कि अगर आप यहाँ पे ए बी डैश तभी डिफाइन होगा अगर आपके पास n जो है वो q के बराबर हो जाए, और बी डैश ए तभी डिफाइन होगा चिल्ड्रन, बी डैश ए तभी डिफाइन होगा जब आपके पास p इजिकल टू m हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो b का ऑर्डर है वो b का जो ऑर्डर है वो होना चाहिए आपका m क्रॉस n। तो आंसर टू दिस पार्ट इज डी, राइट। इसका डी पार्ट आंसर होगा 24 का। इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 24। आगे बात करते हैं हम, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है ये देखो, आपके पास कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। तो ये क्वेश्चन तो चिल्ड्रन हम पीछे कर चुके हैं ना। इसका सीधा सीधा आंसर मेरे ख्याल में 25 का स्क्यू सिमेट्रिक आता है ये, है ना। अंडरस्टूड इट ना, दोबारा करने की जरूरत नहीं है, पीछे रिपीटेड क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन नंबर 26 भी रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि इसका आंसर जो है आपके पास वो आपको पता है। इसका आंसर मैंने आपको क्या बताया था, 26 का आंसर ए पार्ट आता है। सिंप्लीफाई करके सब कुछ कट जाता है, इसमें ए आता है या आई आता है। चलिए इसको हम सोल्व भी कर लेते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 26 को। आप इसको सिंप्लीफाई करो, आपके पास आ गया यहाँ पे ए क्यूब माइनस आई क्यूब माइनस 3ai, ब्रैकेट आ गया a माइनस आई, ए क्यूब प्लस आई क्यूब प्लस 3ai ब्रैकेट a प्लस आई माइनस 7a। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो इसको, ए क्यूब माइनस आई क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर आई प्लस 3ai स्क्वेयर प्लस ए क्यूब प्लस आई क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर आई प्लस 3ai स्क्वेयर माइनस 7a। अब चिल्ड्रन इसमें काफ़ी चीज़ें कट गई, जैसे ये कट गई, इससे ये भी इसमें कट गई,
ये भी इसमें कट गई, तो बाकी जो बचा देखो ए क्यूब प्लस ए क्यूब, तो 2a³ बच गया, और ये बचा प्लस 6ai² बचा और माइनस 7a। देखो इसको आप तोड़ेंगे चिल्ड्रन, तो ये पहले तो आप ऐसे लिखेंगे इसको a² इंटू ए, 6ai² के बराबर हो जाता है, ये आ जाएगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी जगह आप i लिख देंगे, a² की जगह i लिखेंगे, तो आपको पता है कि ia आ जाएगा, तो ये 2ia, ai a के बराबर ही होता है ना, 6a माइनस 7a, ai भी a ही होता है, तो 2a प्लस 6a माइनस 7a, 8a माइनस 7a। तो चिल्ड्रन ए आंसर है इसका, ए पार्ट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। इस तरह का हम क्वेश्चन पीछे भी कर चुके हैं, आई डोंट थिंक कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, ज़्यादातर बच्चों को ये आ चुका है। बात करें हम इसमें क्वेश्चन नंबर 27 की, तो 27 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं ये, फॉर एनी टू मैट्रिसेस ए एंड बी वी हैव। देखो दो ही बातें हो सकती हैं इसमें कि अगर आप ए बी इज इक्वल टू बी ए बी इज इक्वल टू बी ए, या फिर बी ए नॉट इक्वल टू ए बी, है ना। ये तीनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती चिल्ड्रन, फॉर एनी टू मैट्रिक्स। आपको अच्छे से पता है कि ए बी और बी ए नॉट डिफाइंड है, ए बी इज इक्वल टू 0, तो आप इसका जो आंसर है बी ए नॉट इक्वल टू ए बी। आपको मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में बताया था कि मल्टीप्लिकेशन जो है इनकी वो सेम नहीं आती, तो आंसर टू दिस पार्ट इज चिल्ड्रन, जो आंसर होगा इसका दैट इज वी हैव, क्या होना चाहिए इसका आंसर, इसका आंसर जो है दैट इज इट शुड बी ए बी एंड बी ए, दे आर नॉट इक्वल। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 28। देखिए चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 28 तो सिंपल आपका एक ऑपरेशनल ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो जब आप यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे, इसमें थोड़ी सी एक चीज़ का ध्यान रखना आपने, जैसे आप यहाँ पे C2 पे ऑपरेशन लगा रहे हैं ना, अब C2 तो आपका ये है, देखो मैं चलो यहाँ लगा ही देता हूँ, ये C2 पे लगा रहे हैं, तो आपने C1 को तो ऐसे ही लिखना, C2 पे लिखेंगे तो -3 -2 इंटू 1, यहाँ लिखेंगे आप 4 -2 इंटू 2, यह आएगा आपका इस तरफ को, उस तरफ आप लगाएंगे, उस तरफ आपने दोनों में नहीं लगाना चिल्ड्रन, ये ध्यान रखना, आपने ये एक में ही लगाना, एक में ही लगाना, दोनों में नहीं लगाना आपने ये, तो आप सिर्फ इसमें इस वाले में लगाएंगे ये, तो यहाँ पे 3 2 आपका वैसे ही रहेगा। यहाँ देखो आपके पास आएगा 1 -2 इंटू 3, और यहाँ आएगा -4 माइनस यहाँ पे -4, क्या किया आपने यहाँ -4 माइनस 2 2 4 आ जाएगा यहाँ पे, है ना, इस तरह से आएगा ये। तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे चिल्ड्रन, तो हमारे पास यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा, यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे -4 है ना, यहाँ -4 है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखो आपके पास एक तो यहाँ पे आ गया 1 2 आ गया, यहाँ पे -5 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे आपके पास 1 -1 0 1 आ गया, यहाँ तो 3 2 ही रहेगा ना चिल्ड्रन, यहाँ -5 आ गया, और यहाँ जो ये क्वेश्चन है ना, यहाँ पे भी ना थोड़ी सी एक मिस्टेक हुई है चिल्ड्रन, यहाँ पे आपके पास प्लस का साइन होना चाहिए इसमें ना, ऑप्शन में तभी आएगा क्योंकि +4 -4 में यहाँ 0 आएगा।
तो इसका आंसर जो है वो डी पार्ट होगा। इसी तरह से अगर हम चलें इसमें, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में जो आपने ऑपरेशन लगाना है वो है, देखिए इसमें सिमिलर ऑपरेशन आप लगा देंगे तो यहाँ रो ऑपरेशन आपने लगाना है। तो चलिए रो ऑपरेशन आप लगाएंगे तो यहाँ आएगा आपका 4 माइनस 3 इंटू 3, R1 पे लगा रहे हैं ना, 2 माइनस 3 इंटू 3, बाकी नीचे तो आप सेम रहने दो। और इस तरफ भी जो आपने ऑपरेशन है वो इस वाले में लगाना है, इस वाले में, ये वाले में ऑपरेशन लगाओ। आप यहाँ पे आएगा, क्या लगाएंगे आप यहाँ पे, 2 माइनस 3 इंटू 1 और यहाँ पे 0 माइनस 3 इंटू 1, बाकी नीचे वाली चीज़ को आप वैसे लिख दो। तो उसी हिसाब से आपका जो आंसर है, इस तरफ को आपका आंसर आ रहा है 3 3 ज़ा 9, तो -5 आ रहा है आपके पास यहाँ पे, और यहाँ आ रहा है 3 3 ज़ा 9, -7 आ रहा है यहाँ पे, तो आपका 3 3 ही रहेगा। इस तरफ को आपने ये ऐसे ही रखना, 0 3, ये ऐसे आ गया। और यहाँ 2 माइनस 3 आप करेंगे तो 2 माइनस 3 -1 आएगा, -3 आएगा और 1 1 आएगा। तो इसका आंसर जो है वो बी पार्ट जो है वो कंफर्म्ड आंसर है इसका, है ना। बी पार्ट इसका आंसर होगा या कौन सा आंसर होगा इसका? आंसर टू दिस इज डी पार्ट। देखो इसका जो आंसर है ना, आपके पास -5 -7, यहाँ जो ऑप्शन आपके पास आ रही है ना वो किस में आ रही है, 1203। 1203 इसमें तो है नहीं, 1 2, R1 माइनस 3 R2, आपने R1 पे ऑपरेशन लगाया तो इसका आंसर तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर चिल्ड्रन ये होना चाहिए, -1 -3 1 1। इसका आंसर सीधे सीधे, पर यहाँ भी थोड़ी मिसप्रिंटिंग है ना, ये आपके पास बी पार्ट आंसर होगा इसका 29 वाले का, 29 का बी पार्ट ही आंसर बैठ रहा है अप्रोप्रिएटली, सिर्फ यहाँ माइनस का साइन नहीं है, थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है फिर भी इस क्वेश्चन में। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 29। और 30th क्वेश्चन जो है वो तो आपसे पूछा था इसने, सो दिस इज नल मैट्रिक्स। सो दिस इज, ये कह रहा है कि ये 30th क्वेश्चन में कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। सो दिस इज जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स आप इसको कह सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट this assignment of mathematics. I hope you have understood